जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित और आतंकवादियों द्वारा आयोजित था। ये बात अब लगभग साफ हो चुकी है। तो अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के पास हथियारबंद ड्रोन कहां से आ गए और आतंकवादियों को ड्रोन चलाना किसने सिखाया। ये सब जानने के लिए आपको पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश की पूरी क्रोनोलॉजी को समझना होगा, क्योंकि पाकिस्तान ये ड्रोन षड्यंत्र पिछले 2 साल से रच रहा है। जमीन के रास्ते आतंकवादियों की कश्मीर में सप्लाई लाइन कटी तो पाकिस्तानी सेना ने सुरंगों से आतंकी घुसपैठ करवानी शुरू कर दी। सीमा पार से आतंकवादियों को हथियार और विस्फोटकों की सप्लाई लाइन कटी तो पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन्स के जरिए हथियार पहुंचाने शुरू कर दिए। और जब आतंकवादियों के लिए हमलों को अंजाम देना मुश्किल हो गया तो पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने सीमा पार से ही ड्रोन अटैक की साजिश रच दी। और ये सब शुरू हुआ वर्ष 2019 में, तब से जब कश्मीर में धारा 370 हटा दी गई, जिसके बाद पाकिस्तान और कश्मीर में आतंकियों के बीच डायरेक्ट कनेक्शन कट हो गया। What was the intent of Pakistan? If this drone has been launched by Pakistan, if that is the assumption that we are working on, and if the agencies have been able to home on to the fact that this has been launched from Pakistan, but the intention was only messaging that I have this system, I can do this to you, or was it to actually engage one of our targets? If it was actually to engage one of our targets and had they destroyed one of our targets, then I think the reaction would have been very different than what has happened this time, because we do not know the ultimate intention. If the intent was only to showcase their capability vis-a-vis what they can do, well, let them attempt to do something with the intention of causing destruction to our assets, and the reaction from our forces will be very different. Our political will is there and the armed forces are ready to do it. पाकिस्तान की आतंकी ड्रोन वाली जो साजिश अब जाकर सामने आई है, उस पर पाकिस्तानी सेना और आईएसआई पिछले 2 सालों से काम कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई और पाकिस्तानी सेना ने आतंकी संगठनों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी। लश्कर, जैश और हरकत उल मुजाहिदीन के चुने हुए आतंकवादियों को ड्रोन हमले करना सिखाया गया। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इन आतंकवादियों ने अलग अलग कैंप्स में जाकर ड्रोन से हथियार गिराने और ड्रोन अटैक करना सिखाया। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस वक्त भी सीमा पार कई ऐसे ड्रोन लॉन्च पैड एक्टिव हैं जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। यही वजह है कि सीमा पर इन दिनों पाकिस्तानी ड्रोन्स को लगातार ट्रैक किया जा रहा है। वैसे ड्रोन हमले का यह मॉडल कोई नया नहीं है, पहले भी दुनिया के कई आतंकी संगठन इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। आपने देखा वहां पे आईएसआईएस ने किस हिसाब से ड्रोन इस्तेमाल किए, ये इन्होंने हुती रेबल्स ने किस हिसाब से सऊदी अरेबिया के खिलाफ किए, अजरबैजान अर्मीनिया के जो बीच में जंग हुआ वहां कैसे ड्रोन इस्तेमाल हुए। तो जिस हिसाब से ये मिलिटेंट्स कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि ड्रोन आज कोई भी कहीं से खरीद सकता है और उसको अंदर आप उसके अंदर एक्सप्लोजिव लगा के कहीं पे भी उसको उड़ा सकते हैं। तो जिस हिसाब से ये जो चीज है ये मिसयूज ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है। अब सवाल तो ये भी है कि आखिर पाकिस्तान के पास इतने ड्रोन आए कहां से। जम्मू ड्रोन अटैक की जांच में इसका पता चला है। जांच एजेंसियों को शक है कि इस हमले में चीन में बने ड्रोन की मदद ली गई थी। चीन ने कुछ वक्त पहले पाकिस्तान को ड्रोन्स की खेप दी थी। चीन से मिले ड्रोन से एक टारगेट तय कर उस पर आईईडी गिराया जा सकता है। चीन से मिले ड्रोन्स आईएसआई ने लश्कर तैयबा को मुहैया कराए थे। इसके अलावा ऐसी भी खुफिया जानकारी है कि लश्कर तैयबा ने तालिबान से भी ड्रोन्स हासिल किए हैं। ऐसे में इस बात का पूरा शक है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले में भी चाइनीज ड्रोन्स का ही इस्तेमाल किया गया। ड्रोन्स का इस्तेमाल ड्रग्स और हथियारों के लिए पाकिस्तान करने का प्रयास पहले भी कर चुका है, जिसे विफल कर दिया गया भारतीय सुरक्षा कर्मियों द्वारा। लेकिन ये जो प्रयास है उसकी तरफ से इस तरीके के जो संकेत पाकिस्तान से दिए जा रहे हैं, हम आपको बता दें कि चीन से कुछ ऐसे ड्रोन्स पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने हासिल किए हैं जो 20 किलो पेलोड ले जाने में सक्षम है। 25 किलोमीटर की दूरी तक वो जा सकते हैं। और पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में पाकिस्तानी आर्मी इंस्टॉलेशंस में सटीक जगह पर आईईडी ड्रॉप करने की ट्रेनिंग दी गई थी। तो अब जबकि चीन की मदद से पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारत के खिलाफ ड्रोन हथियार मिल चुके हैं, तो भारत को भी ड्रोन अटैक को रोकने की चुनौती है। It's already some ability or has already come, and much more is coming. In fact, another month from now, our deliveries will start for
another such system from indigenous sources. And I will not go into the detail, but a lot of work has gone behind it. In terms of hard kill operation options, it is a little more tricky issue. Okay. We have worked extensively with DRDO. They have a nearly functional system. It's under trial. Some improvements need to be done in order to achieve the kind of distances we need to effectively target such activities. And that it's just a matter of time before we finish the trials and put it into production. Okay. So that element will also come in. जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक के बाद सेना ने एंट्री ड्रोन सिस्टम्स की तैनाती का फैसला किया है, लेकिन ये जल्द से जल्द करना होगा क्योंकि पाकिस्तान दोबारा ड्रोन अटैक की कोशिश जल्द से जल्द करेगा। आज तक ब्यूरो।